जो बच्चे रह जाएंगे वो भी निकाले जाएंगे। तीन प्रक्रिया है छाटने की। पहला चरण है, पहले चरण में 40% छाटे जा रहे हैं, दूसरे चरण में 40 छाटे जाएंगे और लास्ट में 20% जो बचे सारे तो प्राइवेट भी करना चाहते हैं, बस उसी चक्कर में विभाग को देखने के निजीकरण के चक्कर में विभाग को और जो बचेगा समझिए कि वो ये पढ़ा था एक बात कि भाई भतीजा सा मंथन पे ऊँच पर कहीं है और मीट मिनट फिर कोटे मार्ची बैठ रही है। आज जो बोलेगा पकड़ेंगे। आज हमारे बीच में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे अयोध्यावासी जो बिजली विभाग में कार्यरत थे, आज इन सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। ये लोग बिजली विभाग में नौकरी करते थे, जिस नौकरी की बदौलत इनके परिवार का जीवन यापन होता था। बच्चों की फीस, माता पिता की दवाई और आने वाले भविष्य में बेटी के हाथ पीले करने के लिए भी कुछ संचय करते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। लेकिन यह उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जुल्म, ज्यादती और अत्याचार कर रही है नौजवानों पर, नौकरी करने वाले लोगों पर। अब जिन सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया है नौकरी से, क्या कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सोच रही है कि इनके परिवार का क्या होगा? इनके बच्चे की फीस कहां से जमा होगी? माता पिता की दवाइयां कहां से लाएंगे? इनका मोबाइल रिचार्ज कैसे होगा? बिजली का बिल कैसे जमा होगा? इनके परिवार में राशन कैसे आएगा? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बारे में सोचा कि केवल वोट लेना जानते हैं? वोट लेते समय तो लंबे लंबे वादे करते हैं और जब सरकार बन जाती है तो लोगों को नौकरी से निकाल दे रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था, हमारी सरकार बनेगी, हम परमानेंट नौकरी देंगे, हम संविदा भी खत्म करेंगे और आउटसोर्सिंग को भी खत्म करके परमानेंट नौकरी देंगे अपने लोगों को, और जो काम करें उन्हें परमानेंट करने का प्रावधान करेंगे। और यह भारतीय जनता पार्टी उल्टा काम कर रही है। नौकरी तो दे नहीं पा रही है, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें निकाला जा रहा है। आज ये पावर कारपोरेशन के बहुत से लोग हैं जिनको निकाला गया है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि इनकी बातों का ध्यान करिए, इनके परिवार का ध्यान करिए, इनके विकास और तरक्की को ध्यान में रखते हुए नौकरी पर रखिए, निकाला मत जाए। लेकिन जो साथी यहाँ हम चाहते हैं अपनी बात को बारी बारी में है, बारी पर नाम बताइए फिर अपनी बात रखिए। मैं श्रीनाथ तिवारी मुंगोली डिवीजन पर लाइनमैन सहायक के पद पर हूँ और निविदा कर्मचारी संघ का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। सर, ये हमें कहना है कि हम 8 साल से वहीं ड्यूटी कर रहे हैं रुदौली में, उसके बावजूद हमें निकाल दिया गया, हमारे साथियों को भी निकाल दिया गया और जो नए भाई 2 महीना पहले माने उनको भर्ती किया गया, उनको रखा गया है। तो सरकार तो निर्दयी हो गई है। मैं मोदी योगी जी से कहना चाहता हूं कि खर्च बढ़ो, उद्यम घटो, नृपत निठुर मन कीन, और कह रहीम कैसे जिए थोड़े जल में मीन। बताइए, एक तो 9,000 मिल रहा था, उसके बावजूद हम तो सोच रहे थे कि 8 से 18 होगा, वो भी सफाया हो गया। इसीलिए हमारा माननीय योगी जी से और भाजपाइयों सबसे निवेदन है कि हमारे भाइयों को बहाल किया जाए और पुनः ड्यूटी पर फिर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बोलिए। मैं संतोष कुमार, निविदा समझा कर्मचारी संघ से जोन अध्यक्ष अयोध्या से। आज हमारे अयोध्या जनपद में 980 कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन उनमें से 405 कर्मचारियों को बगैर किसी कारण के, जो 15 साल से 20 साल से लगातार काम कर रहे थे, उनको बगैर कारण के, बगैर नोटिस के उन्होंने डायरेक्ट हटाने का काम किया और 2-2 महीने का वेतन भी दे दिया। इस महीने में, मार्च महीने में बच्चों की फीस, बच्चों का एडमिशन करवाना था, बच्चों की कहते हैं शादी विवाह घर में पड़ी है, 2-2 महीने वेतन नहीं पाए बेचारे, वो उससे परेशान है, घर में भोजन नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे कर्मचारी सब, जिसे हम चाहते हैं सरकार से और आपके माध्यम से कि हम लोगों की नौकरी को बचाया जाए और सारे कर्मचारी हमारे वापस रखे जाए। मैं रामदेव सिंह, जिला अध्यक्ष अयोध्या संविदा कर्मचारी संघ से कार्य कर रहे हैं।
जब एक बिजली घरों की संख्या, उपभोक्ताओं की जो संख्या थी वो 4 से 5 हजार उपभोक्ता हुआ करते थे एक बिजली घर पे। आज उससे इतर एक बिजली घर पे लगभग उपभोक्ताओं की संख्या 4,000 के बजाय इस समय 14,000 हो गई है। जहां एक बिजली घर पे 100-150 ट्रांसफार्मर हुआ करते थे, ट्रांसफार्मरों की क्षमता 400, 500, 700 हो गई है। और लाइन जो 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की थी, आज लाइनें 20 किलोमीटर में बन गई हैं। एक तरफ जहां उपभोक्ता बढ़े हैं, ट्रांसफार्मर बढ़े हैं, काम बढ़ा है, तो सरकार और प्रबंधन को कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना चाहिए था। उससे हट करके प्रबंधन द्वारा एक ऐसा आदेश जारी कर दिया गया, जो साथी 20 वर्ष से काम करते चले आ रहे हैं, उन्हें एक झटके में हटा दिया गया। और ऐसे साथी जो ओवर एज हो चुके हैं, 15-20 साल से अपनी सेवा देते चले आए, अब वो कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में उनके घर परिवार का, हम लोगों के घर परिवार का, बीवी बच्चों का पढ़ाई लिखाई खर्च, माता पिता का खर्च, दवा इलाज बहुत असंभव हो चुका है। और हम लोग इस समय भुखमरी के कगार पे हैं। हम शासन और प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी साथी हमारे हटाए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, उन्हें नौकरी पे रखा जाए और उनकी सेवा सुरक्षित रखी जाए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सब बिजली के साथी हमारे पास आए हैं। आप देख लीजिए, सब नौजवान हैं, युवा हैं। थोड़ा बहुत उम्र ज्यादा होगी, 40-50 के ऊपर, बाकी सब 30, 35, 32 हैं। अब आप सोचिए कि इनके परिवार का क्या होगा, इनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा। आपकी भाजपा सरकार और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे हर साल। यहाँ 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि नौजवानों पर जुल्म अत्याचार न करें। बिजली विभाग के जो हमारे साथी कर्मचारी, इन पर अत्याचार न करें, इन्हें दोबारा नौकरी पर रखें, इनकी तनख्वाह भी बढ़ाएं, जिससे कि इनके परिवार का सुचारू रूप से जीवन यापन हो सके और ये सारे लोग तरक्की पर जीवन अपना जी सकें। समाजवादी पार्टी ये विश्वास दिलाती है, हम इन बिजली विभाग के कर्मचारी बंधुओं के साथ हैं। इनकी जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम और हमारी समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़कर इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।